ये कहानी बहुत ही भूतिया कहानी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। वो कितना भी मेहनत करते, लेकिन 2 वक्त की रोटी खाने के भी पैसे जुटा नहीं पाते थे। उनके एक लड़की और एक लड़का था। गरीबी के कारण माता पिता ने फैसला किया कि हम इनको जंगल में छोड़ देंगे। रात के समय जब लड़का लड़की सो जाते हैं तो माता पिता ये बात करते हैं कि सुबह मैं इन्हें जंगल में छोड़ दूंगा। ये सब बातें लड़का सुन लेता है, क्योंकि लड़की सो रही होती है लेकिन लड़का जगा होता है। सुबह सुबह माँ उन दोनों के लिए पुआ बना रही होती है। उनके घर का सारा राशन खत्म हो गया था। थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा चीनी बचा हुआ था, इसलिए वो उनके लिए पुआ बना रही होती है। लड़की आके अपने माँ से बोलती है, आप ये सुबह सुबह क्या बना रही हैं? इसे खाए तो सालों हो गए। तब माँ बोलती हैं, वो क्या है ना, पापा तुम दोनों को मेला घुमाने ले जाएंगे और तुम लोग को भूख लग जाएगा तो क्या खाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पुआ बना रही हूँ। लड़की बहुत खुश होती है, लेकिन लड़के को सब पता होता है। दोनों बच्चे खुशी से मेला घूमने अपने पिता के साथ जाते हैं, लेकिन लड़का अपने कपड़े में ढेर सारे छोटे छोटे पत्थर रख लेता है और सड़क पर गिराते हुए जाता है। और लड़की अपने पापा के साथ आगे चल रही होती है और लड़का पीछे चल रहा होता है। कुछ देर बाद वो मेले में आ जाते हैं। मेला जंगल के बीचों बीच लगा था। पापा बोलते हैं, ये लो पुआ खाओ, मैं पानी लेकर आता हूँ। दोनों बच्चे पुआ खा लेते हैं और प्यास लग जाती है और वो अपने पापा का इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करते करते शाम हो जाती है, लेकिन उनके पापा नहीं आते। लड़का समझ जाता है कि पापा हमें छोड़ के चले गए हैं। लड़का अपनी बहन के लिए पानी लेने जाता है और पानी लेकर आता है। बहन बोलती है, भैया पापा क्यों नहीं आ रहे हैं? पापा कब के गए हैं और रात भी होने वाली है। रात होने से जंगली जानवरों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए दोनों बच्चे अपने लिए एक सुरक्षित जगह खोजने लगते हैं। उन्हें एक सुरक्षित जगह मिल जाती है और वो वहीं पे छुप जाते हैं। उस जंगल में शेर, बाघ और बाकी सब जानवर रहते थे, क्योंकि एक घना जंगल था। उसके माँ बाप इसलिए उस जंगल में छोड़ के गए थे क्योंकि उन्हें शेर बाघ खा जाएगा। रात भर अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देती है। दोनों बच्चे जैसे तैसे रात गुजारते हैं। सुबह होती है तो लड़के ने जो छोटे छोटे पत्थर फेंके थे तो वो जाकर देखता है, वहाँ पर बहुत से जानवर के चलने के निशान हैं और पत्थर भी इधर उधर हो गए थे। लेकिन वो दोनों जंगल में आगे बढ़ते हैं पत्थर के सहारे। वो दोनों जैसे तैसे जंगल में आगे बढ़ते जाते हैं। तभी शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती है। दोनों बच्चे पेड़ के पीछे झाड़ियों में छिप जाते हैं। तभी वहाँ शेर आता है, फिर वहाँ से चला जाता है। शेर के जाने के बाद बच्चे फिर से आगे बढ़ते हैं। चलते चलते आखिरकार उन्हें अपनी कुटिया दिखाई देती है। दोनों बहुत खुश होते हैं और दौड़ते दौड़ते अपने घर पहुंच जाते हैं। दोनों बच्चों को जिंदा देख उनके माँ बाप दंग रह जाते हैं और सोचते हैं, ये दोनों बच कैसे गए। लड़की बोलती है, पापा आप हमें जंगल में छोड़कर क्यों चले गए थे? तभी माँ बोलती है, बेटा तेरे पापा को कुछ काम याद आ गया था, इसलिए वो काम पर चले गए और घर आ गए तो उन्हें याद आया कि
वो तो तुम्हें वहीं छोड़कर आ गए हैं। वो जाने वाले थे तुमको लेने के लिए, लेकिन रात हो गई। रात में शेर बाघ का खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए वो तुम लोगों को लेने नहीं गए। अब वो जाने वाले ही थे तुमको लेने के लिए। अच्छा हुआ तुम लोग सही सलामत आ गए और बच्चे वहाँ पर रहने लगे। फिर पहले जैसा हो गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फिर से उन्हें मेला दिखाने ले गए और वहीं छोड़कर आ गए। बहुत देर हो जाती है, लेकिन उनके पापा नहीं आते, तो भाई अपने बहन से कहता है, पापा माँ अब हमें लेने नहीं आएंगे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं कि वो हमें खाना खिला सके। इसलिए उन्होंने हमें इस जंगल में छोड़ दिया है कि शेर हमें खा जाए। अब हम घर नहीं जाएंगे। वो जंगल में जाते हैं। उन्हें बहुत भूख लगी होती है। वो जंगल में अंदर चले जाते हैं और चलते रहते हैं। तभी वो देखते हैं कि जंगल में एक बड़ा सा घर है। वो उसे देखकर खुश हो जाते हैं। वो दरवाज़ा को खटखटाते हैं। उस घर में से एक बूढ़ी औरत बाहर निकलती है और बोलती है, अरे बच्चों, तुम लोग आ गए। मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही थी। बच्चे बोलते हैं, क्या आप हमें जानती हैं? तो बूढ़ी औरत बोलती है, हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ। मैं तुम्हारी नानी हूँ। नानी, मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तो बूढ़ी औरत बोलती है, तुम्हें भूख लगी है ना? चलो मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाती हूँ। दोनों बच्चे खाना का नाम सुनकर सब भूल जाते हैं और खाना खाने चले जाते हैं। नानी उन्हें बहुत अच्छे अच्छे खाना खिलाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लड़का खा खा कर मोटा हो जाता है। लड़की अभी उतनी मोटी नहीं रहती है। तो वो बूढ़ी औरत लड़की को रस्सी से पैर हाथ बांध देती है, क्योंकि वो बूढ़ी औरत एक चुड़ैल रहती है। वो एक बड़ा सा कढ़ाई निकालती हैं और तेल डालकर गरम करने लगती है। तभी लड़की आती है और बोलती है, आपने मेरे भाई को क्यों बांधा है नानी? तो बूढ़ी औरत बोलती है, तेरे भाई को मैं इस तेल में भून कर खाऊंगी, इसलिए तो तुम लोग को इतना खिलाकर मोटा की हूँ। बहुत दिनों से इंसान का मांस नहीं खाया, अब तेरे भाई को खाऊंगी। जंगल में कोई भी व्यक्ति आता है, मैं उसे खा जाती हूँ। ऐसे ही मैं तेरी नानी नहीं, चुड़ैल हूँ। तेरे को भी और खिलाकर मोटा करके खा जाऊंगी। चुड़ैल सीढ़ी से ऊपर चढ़ती है सामान उतारने के लिए। तभी लड़की सीढ़ी को हिला देती है और चुड़ैल खोलते तेल में गिर जाती है। लड़की जल्दी से चाकू लेकर आती है और अपने भाई का रस्सी खोल देती है और बोलती है, भैया जल्दी चलो यहाँ से। भाई बोलता है, रुक, हम उस 5 कमरे में देखते हैं उसमें क्या है। वो पहला दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं उस घर में बस सोना चांदी रहता है। दूसरा कमरा खोलते हैं, उस कमरे में हीरे मोती रहता है। तीसरा कमरा खोलते हैं और देखते हैं कि उसमें बस कपड़े ही कपड़े रहते हैं। चौथा कमरा खोलते हैं और देखते हैं कि उस कमरे में बस पैसा ही पैसा रहता है। और 5वां कमरा खोलते हैं और देखते हैं कि उस कमरे में बस अनाज रहता है। वो दोनों देखकर बहुत खुश होते हैं। वो लोग हीरे मोती, सोना चांदी, पैसा, अनाज 2 पोटली में बांध देते हैं और नए नए कपड़े पहन लेते हैं। और वो देखते हैं कि उसमें बड़े बड़े कपड़े भी हैं,
तो वो अपने लिए और अपने माता पिता के लिए बहुत सारे कपड़े लेते हैं, ले जाने लायक, जो उसे उठा सके। उसी हिसाब से सामान ले लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे तैसे जंगल में आगे बढ़ते हैं। उन्हें कुछ याद नहीं रहता, लेकिन लड़के को थोड़ा बहुत याद रहता है। भूलते भूलते वो जंगल से बाहर आ जाते हैं और रास्ते पर चलते चलते उनकी कुटिया दिखाई देती है और वो बहुत खुश होते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। उनके माता पिता अपने बच्चों को देखकर दंग रह जाते हैं। ये इतने मोटे और इतने अच्छे लग रहे हैं और नए कपड़े भी पहने हैं। लड़का बोलता है, आपने तो हमें मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया था। उससे बढ़िया यहीं मार देते। अगर मारना ही था तो मेरी आज जान चली जाती। मेरी बहन ने आज जान बचाई, इसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। मेरी बहन छोटी है लेकिन बहुत समझदार है और उनके साथ क्या क्या हुआ वो सारे बातें अपने माँ बाप से बताते हैं। माँ उनको सीने से लगा लेती है और बच्चे भी उन्हें माफ़ कर देते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप की मजबूरी थी। वो सारा सामान दिखाते हैं। उनके माँ बाप बहुत खुश होते हैं। मैं अपने पूरे ज़िंदगी में इतना धन नहीं कमा पाता, तुम लोगों की वजह से हम ज़िंदगी संवर जाएगी। अब वो अच्छे से रहने लगे, बड़ा मकान बना लिया और हंसी खुशी जीवन जीने लगे। अब उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा।